हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा जो अभी पेपर 4 की जो क्लास हो रही है उसमें मैं जो है अप्लाइड साइंस का आपका क्लास ले रहा हूँ और नरेंद्र सर आपका मैथ्स की क्लास ले रहे हैं और जय सर आपका साइंस क्लास ले रहे हैं। तो ये आपका पेपर 4 का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपका शुरू हो चुका है 8 मार्च से ही। और लगभग डेमो क्लास सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। लगभग 3 से 5 डेमो क्लास आपको मिलेंगे और जिनको भी क्लास ज्वाइन करना है वो सीधे ऑफलाइन या ऑनलाइन आ सकते हैं। और बहुत कम सीट है हमारे पास, तो ऑफलाइन वाले कृपया करके जल्दी संपर्क कर लें। और हमारा अभी इससे पहले मैंने ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका उसको मैं पढ़ाया था। ठीक है, आज जो होगा ये अप्लाइड साइंस का आपका ये दूसरा लेक्चर होगा जिसमें है संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो मेरा पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो यूट्यूब में जाकर के देख सकते हैं। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका यानी कि रूरल में आईटी का क्या महत्व होता है वो मैं पढ़ाया वहाँ पे। ठीक है, तो ये आज हमको पढ़ना है संचार और प्रसारण में कंप्यूटर। ये आपका अप्लाइड साइंस में दूसरा टॉपिक है। ठीक है, मैंने कुछ बुक्स में देखा तो ये सिर्फ इतना ही दिया हुआ था, है ना, आपके एग्जाम कोई बुक्स में इतना ही दिया हुआ था, संचार में कंप्यूटर प्रसारण में कंप्यूटर, बस इतना लिख दिया था फिर खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन आज हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे एक लेक्चर में और इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं संचार और प्रसारण कंप्यूटर में। सबसे पहले हम देखेंगे संचार होता क्या है। ठीक है, संचार प्रसारण कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम जानेंगे संचार क्या होता है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, पहले तो हम लोग यही जान लें संचार क्या होता है। ठीक है, प्रसारण। हाँ, ठीक है, संचार क्या है? संचार वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाओं, सूचनाओं इत्यादि को क्या करते हैं, संदेशों पहुंचाते हैं। अगर मैं अपने विचार को, अपने थॉट्स को आपके तक पहुंचा पा रहा हूं तो क्या है वो? संचार है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वही चीज है। अगर एग्जाम में आया तो क्या लिखेंगे कि संचार जो है वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम अपने विचार, विचार, भावनाओं, प्रतिक्रिया, ठीक है, विचार, भावना, प्रतिक्रिया, सूचनाओं, संवेदनाओं, सेंसेशन, ठीक है, सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? इसे ही संचार कहते हैं। ठीक है, अगर 2 नंबर में आया तो देखो, पता सबको है पर लिखना हमको ये मस्ट है। ठीक है, उसके लिए आपके पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए और टेक्निकल चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संचार कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने विचार, भावनाओं, प्रतिक्रियाओं, सूचनाओं, संवेदनाओं, है ना, संदेशों क्या करते हैं हम लोग? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग? संचार करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में बोलें, क्या बोले? सरल शब्दों में, अगर जनरली आपसे कोई पूछा संचार क्या है, ठीक है, तो विचार के साथ साथ, विचार के, थॉट्स के साथ साथ, विचार के साथ साथ समझ का, समझ का भी होना। देखो, हम मैं विचार तो दे रहा हूं आपको, लेकिन आपका समझ का जब तक आदान प्रदान नहीं होगा, समझ का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक वो संचार संचार नहीं कहलाएगा। अगर मैंने आपको समझाया, यहाँ पढ़ाया, अगर मेरे पढ़ाने का आपके अंदर आउटपुट नहीं आया, मैंने इनपुट दिया, आपके तरफ से आउटपुट नहीं आया और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कुछ कोई कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे दाल वाल, दाल वाल क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं एक हिंदी भाषी हूँ और मुझे कोई चाइनीज में आकर के मुझे आपको पढ़ाएगा, मुझे समझ में आएगा क्या? तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन समझ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सरल शब्दों में बोले तो विचार के साथ साथ समझ का आदान प्रदान होना ही क्या है?
संचार है। ठीक है, एकदम जनरल चीज है, एकदम कोई अगर बोले तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है वन लाइन में कि विचार के साथ साथ समझ का आदान प्रदान होना ही क्या है, संचार है। संचार तब तक नहीं होगा, संचार तब तक नहीं कहलाएगा जब तक आपको समझ ना हो जाए। ठीक है, आपने मैथ्स पढ़ा, आपने साइंस पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ा, सारा सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आया, वो क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन के प्रकार होते हैं, वन वे, टू वे, है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बुक में सिर्फ ये दे दिया था संचार कंप्यूटर, प्रकार में कंप्यूटर, दो एक आधा पेज में खत्म कर दिया, लेकिन मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूँ संचार होता क्या है। ठीक है, संचार केवल, संचार का मतलब केवल बोलना या सुनना नहीं है। संचार का मतलब क्या है, केवल बोलना, बोलना या सुनना नहीं होता, सुनना नहीं है। जैसे हम लोग सिर्फ बोल लिए, सुन लिए, है ना, जैसे गाना सुन लिए, ठीक है, तो जैसे कुछ इंग्लिश सॉन्ग्स होते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है पर समझ में आता है क्या, नहीं। तो संचार का मतलब केवल बोलना या सुनना नहीं है, बल्कि संदेशों का, बल्कि संदेशों का, संदेशों का सही अर्थ में समझाना, संदेशों का सही अर्थ में, सही अर्थ में समझाना। ठीक है, ये भी क्या है, संचार है। जैसे मैंने बोला समझाना और समझना, समझाना और खुद समझना भी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इंग्लिश सॉन्ग का, अगर वैसे मैं अगर चाइनीज सॉन्ग लेता हूँ, मुझे इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें लिरिक्स क्या है मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो ना वो मुझे समझा पाया और ना मैं वो समझ पाया। तो सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है, जैसे वो तो कम्युनिकेशन वाली बात हो गई कि मैंने चाइनीज में बोल दिया या जापानीज में बोल दिया या मैंने इटालियन में बोल दिया। ठीक है, पर वो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन सुनना भी। ठीक है, अगर कोई रेडियो में सुन रहे हैं, हम टीवी में सुन रहे हैं, ठीक, कई लोग क्या होता है कि ऐसा मूवी देखते हैं लेकिन सब टाइटल यूज करते हैं हिंदी का। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सब टाइटल आया। तो इसीलिए बोल रहा है कि संचार तब तक नहीं होगा, आप मूवी देख लोगे लेकिन क्या हुआ क्या बोला समझ नहीं आया, बस एक्शन देख लिया हम लोग। ठीक है, तो संदेशों का सही अर्थ में, संदेश तो दे रहा है, मार पीट रहा है, गाली कर रहा है, क्या बोल रहा है समझ नहीं आया मुझे, जब तक उसको समझना और समझाना, जब वो मूवी या थॉट्स या जो सॉन्ग है मुझे समझा नहीं पाया और या मैं समझ नहीं पाया, तब तक वो संचार नहीं कहलाएगा। तो अलग अलग परिभाषा है, आप जिस परिभाषा को सुटेबल लगे लिख सकते हैं, 2 नंबर में इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आएगा तो क्या लिखेंगे, वो प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचार, भावनाओं, प्रतिक्रिया, सूचनाओं, संवेदनाओं, जिसको भी हम आप पहुंचा सकते हैं, वो क्या है, आदान प्रदान करना ही संचार है। संचार में क्या होना चाहिए, विचार साथ समझ होना चाहिए। ठीक है, जब हम समझ हम पहुंचा पाते हैं एक दूसरे तक, जब हम अपने समझा सकते हैं किसी एक दूसरे तक, ठीक है, या उनकी चीजों को हम समझ सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो संचार कहलाएगा। तो एक्चुअल मायने में संचार क्या है, समझ का आदान प्रदान। ठीक है, विचार और भावनाओं के साथ, विचार एवं भावनाओं के साथ, मेरे इमोशंस जो हैं, मैंने, मैं बहुत गुस्से में हूँ लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं गुस्से में हूँ, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। ठीक है, अगर मैं गुस्से में हूँ और मेरे को आपको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, मेरे फेस से, तो वो थॉट्स जो है आपका, मेरे इमोशंस हैं, वो संचार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो विचार और भावनाओं का समझ के साथ साथ आदान प्रदान करने का लगा है संचार। ठीक है, संचार क्या होता है, दो तरफा प्रक्रिया है। संचार क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है। दो तरफा बोले तो क्योंकि एक होगा सेंडर, एक होगा रिसीवर। अगर मुझे आपके साथ संचार पहुंचाना है, जैसे मैंने अपना संचार पढ़ाया, तो मैं क्या हूं, सेंडर, आप क्या हो, रिसीवर। आप मेरी कही गई बातें आपके अगर समझ में नहीं आई तो क्या है, संचार नहीं है। तो संचार क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, नोट, संचार क्या है, संचार दो तरफा प्रक्रिया है, दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, संचार क्या है, दो तरफा प्रक्रिया है। देखता हूँ कितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आर के नेताम जी, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा ऑनलाइन वालों, तो आप कृपया कमेंट करेंगे और कुछ होगा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो चलिए। तो संचार हम लोग पढ़ रहे हैं, संचार दो तरफा प्रक्रिया है। पहले हम लोग पढ़ेंगे संचार के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, संचार के तत्व, संचार के तत्व पढ़ लेते हैं हम लोग। संचार के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, किसी भी संचार के लिए कम से कम कुछ चीजों का होना आवश्यक है। ठीक है,
किसी भी संचार में, किसी भी कम्युनिकेशन में, संचार में निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। अब वो कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहला तत्व देखते हैं। ठीक है, पहला तत्व क्या है, संचार होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मैंडेटरी। ठीक है, जैसे पहला होना चाहिए सेंडर होना चाहिए, जैसे मैंने बोला सेंडर होना चाहिए। संचार का प्रमुख तत्व क्या होता है, मेन फंक्शन, सेंडर होना चाहिए। बिना सेंडर का संचार हो नहीं सकता। ठीक है, तो सेंडर होना चाहिए, दूसरा रिसीवर होना चाहिए, दो चीज तो होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा मतलब एक प्रोसेस बताऊं तो प्रोसेस में पहले सेंडर होना चाहिए, फिर संदेश होना चाहिए, जिससे कोई सेंडर जैसे मैं पहुंचाने वाला हूं। तो मेरा आज का जो मैसेज क्या है, संचार और प्रसारण में कंप्यूटर, ये मेरा मैसेज है। तो सेंडर क्या सेंड करेगा, मैसेज, इसी को हिंदी में बोलेंगे संदेश। ठीक है, पहले चिट्ठी भेजते थे, ठीक है, आज ईमेल करते हैं। ठीक है, तो सेंडर की को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषक, इंग्लिश वालों के लिए सेंडर। ठीक है, और दूसरा होता है मैसेज, तो सेंडर क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा या मैसेज भेजेगा। ठीक है, अब किसी न किसी माध्यम से भेजेगा। जैसे पहले क्या होना था, ये था पहले हम लोग चिट्ठी भेजते थे, क्या होता था, एक डाक होता था जो आज भी है, डाक विभाग, उसी के लिए स्थापना की गई थी कि मैसेज भेजने के लिए। तो आज जो है हमारे लिए क्या है, ईमेल है, सोशल मीडिया है, चैट जीपीटी है, गूगल है। ठीक है, बहुत सारे सोर्स है हमारे पास। तो उसी के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक होना चाहिए माध्यम, क्या बोलते हैं उसको, माध्यम, जैसे चैनल। जैसे मैं अगर अपना संचार पहुंचा पा रहा हूं, तो मेरे पास क्या है, सोशल मीडिया, इंटरनेट है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए हमारे पास इंटरनेट है, कैमरा है ना, मेरा कंप्यूटर है, तब मैं क्या कर पा रहा हूँ, माइक है, तब हम एक दूसरे को क्या कर रहा हूँ, संचार पहुंचा पा रहा हूँ। तो ये क्या है, एक चैनल है, यानी कि माध्यम है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है संचार पहुंचाने का। पहला होता है सेंडर, जो भेजने वाला है। दूसरा है मैसेज, जो संदेश में बोल पा रहा हूँ, जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ। तीसरा है माध्यम। ठीक है, चौथा है, ये सब हो गया। अब देखो, संदेश भेजने वाला भेज रहा है संदेश अपना और चैनल से रहा है, अब कहाँ पहुंच रहा है, सामने वाले जो देख रहे हैं ऑनलाइन मुझे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्वेता कश्यप जी, पॉप आर कनिताम, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए अब मैं आप लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप सभी तक संदेश जा रहा है मेरा। ठीक है, आप लोग देखिएगा संदेश पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल आवाज सही तरीके से आ रही नहीं, बताइएगा। ठीक है, तो सेंडर, मैसेज, माध्यम, और अब कौन आएगा, रिसीवर, जो मेरा जो मेरा ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, है ना, आप लोग के लिए मेरा रिसीवर ये पहुंच चुका होगा, पहुंच चुका जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आ गया सेंडर, पहला तत्व। दूसरा है गया मैसेज, तीसरा हो गया माध्यम, और चौथा है रिसीवर, जिसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता। ये प्रेषक है, ये क्या हो गया, प्राप्तकर्ता। ठीक है, जो प्राप्त कर पा रहे हैं मेरे अभी। ठीक है, सभी लोग को प्राप्त कर पा रहे हैं मेरी आवाज और मेरे थॉट्स। तो ये हो गया, हो गया। अब मैं क्या होगा, सब कुछ मैं भेज लिया। अब मैं उनसे पूछूंगा क्या आपको समझ में आया। ठीक है, ऑनलाइन वालों क्या आप लोग समझ में आया, उन लोग फीडबैक देंगे, यस सर आवाज क्लियर है, अच्छा आ रहा है, समझ में आ रहा है, वो क्या हो गया, वो फीडबैक। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है संचार के लिए, फीडबैक होना आवश्यक है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ अब मुझे पता ही नहीं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपकी कमजोरी समझ ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सुधार कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आपको जो चीजें नहीं समझ में आई, अगर मैं उसको समझा नहीं पाया, तो मैं दोबारा क्या करूंगा, उस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, फीडबैक। तो फीडबैक इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये होना मस्ट है किसी भी अच्छे संचार में, बेस्ट कम्युनिकेशन में फीडबैक होना आवश्यक है। इसीलिए आज जितने भी कंपनीज हैं क्या करती हैं, कस्टमर केयर स्थापित कर रखी है। ठीक है, जब कस्टमर केयर में फोन लगाओगे, सर स्टार रेटिंग दे दीजिएगा, गुड दे दीजिएगा, बोलते हैं ना। जब आप डिलीवरी करने जाओगे, जोमेटो, स्विगी, कुछ भी करोगे तो आपको बोलेगा स्टार सर 5 स्टार कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट क्या होता है, फीडबैक। इसी फीडबैक के माध्यम से लोगों का क्या होता है, सैलरी इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो संचार तो कर लिए, लेकिन फीडबैक में सबसे अहम भूमिका होती है फीडबैक की। तो ये संचार के प्रमुख तत्व हैं। अगर 2 नंबर में है तो केवल क्या लिखना है हमको, ये नाम लिख देना है बस, और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, बोलेगा संचार के प्रमुख तत्व कौन से है, तो पहला सेंडर, सेंडर क्या भेजेगा, संदेश भेजेगा यानी मैसेज। मैसेज को किस माध्यम से भेजेगा, तो हम चैनल यानी माध्यम। उसको कोई प्राप्त करने वाला होगा तो रिसीवर, और सबसे अच्छा तरीका होता है
फीडबैक प्राप्त करना। तो ये क्या है, इसके तत्व है। ठीक है, तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, रटना नहीं है, खुद समझो। देखो मैं मैसेज भेज रहा हूं तो मैं एक सेंडर हो गया, मैंने क्या भेजूंगा, कोई ना कोई संदेश भेजूंगा तो मैसेज भेजूंगा, किसी के माध्यम से भेजूंगा। पहले मैं डाक से भेजता था, आज मैं चीप ईमेल से भेज रहा हूँ, सोशल मीडिया से भेज रहा हूँ, चैट जीपीटी से या व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया चैनल हो गया। ठीक है, उसको कोई प्राप्त करने वाला होगा तो रिसीवर हो गया। अब वो मेरे को फीडबैक देगा, हाँ यार अच्छा लगा आपका थॉट्स, ठीक है, आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, तो क्या होगा, फीडबैक हो गया। तो उसी को लिखना है। अब ये 2 नंबर में आया तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ नाम लिखेंगे। अगर 4 नंबर में आया इसे लिखेंगे कि वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, इसी को क्या बोलेंगे, इसको इलेबोरेट कर देना है। ठीक है, वह व्यक्ति जो मैं बोला, वह व्यक्ति या कोई भी इनपुट जो भी, जो संदेश भेजता है, जो संदेश भेजता है, व्यक्ति हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, संदेश भेजता है। तो मैं ज्यादातर यहाँ पे व्यक्ति ना लिख करके मैं ये लिखता हूं जो संदेश भेजता है। ठीक है, जिस जो संदेश भेजता है वो क्या है, वो सेंडर है। ठीक है, बस एक लाइन याद रखो, जो संदेश भेजता है वो क्या है, सेंडर हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां पे व्यक्ति हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, व्हाट्सएप भी एक डिवाइस है, संदेश भेजने काम कर रहा है। ठीक है, संदेश क्या है, जानकारी है। संदेश क्या है, जानकारी जो मांगी जा रही है। संदेश क्या है, तो जानकारी है जो कि जो मांगी जा रही है हमसे। जैसे स्टूडेंट परचेज किया क्लास, उन्होंने क्या जानकारी मांगा, मुझे पेपर 4 की जानकारी मांगा, मैंने अप्लाइड साइंस जानकारी दी, तो क्या हो गया, एक मैसेज हो गया मेरे तरीके से। ठीक है, तो जानकारी जो मांगी जा रही है, मांगी जा रही है, या उनका जो डाउट होगा वो मेरे से पूछेंगे, फिर मैं उनका डाउट क्लियर करूंगा, तो भी क्या होगा, ये फीडबैक नहीं, मैसेज हुआ ना, मैसेज। ठीक है, जो उनका जानकारी मांगी जा रही है मैं दे रहा हूँ, संदेश भेज रहा हूँ उनको। ठीक है, फीडबैक तो तब देंगे ना जब मैं पढ़ा लूंगा, उसके बाद वो देंगे। तो जानकारी या विचार, ठीक है, जानकारी या हो सकता है, क्या हो सकता है, थॉट्स हो सकता है, विचार हो सकते हैं उनके। जानकारी या विचार जो मेरे द्वारा मांगे जा रही है वो क्या है, वो मैसेज है। ठीक है, नेक्स्ट, माध्यम। माध्यम क्या होता है, माध्यम जो है वह है जिसके जरिए संदेश भेजा जा रहा है। ठीक है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए संदेश भेजा जा रहा है, संदेश भेजा जा रहा है। अगर यहाँ से ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो कैसे चल रहा है, इंटरनेट के माध्यम से। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, है ना, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सारे क्या हो गए, संदेश। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है क्या सर जी, डेली लाइव क्लास होती है, ये डेमो क्लास चल रहा है अभी, 4 से 5 डेमो क्लास आपको यूट्यूब में मिलेगा, उस पर पेड क्लास है ये। तो अभी हम लोग डेमो क्लास चला रहे हैं, 4 से 5 क्लास जो आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लास अगर लिंक प्राइवेट हो जाएगा और आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम फीस है, 2000 पेपर 4 आपका कंप्लीट है। ठीक है, पार्ट वाइज चाहे तो पार्ट वाइज क्लास ले सकते हैं। रिसीवर, रिसीवर कौन होगा, जो संदेश प्राप्त कर रहा है, जो संदेश भेजता है वो सेंडर, जो संदेश प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है, संदेश प्राप्त करता है। डेली लाइव क्लास चलती है अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है, तो जो संदेश प्राप्त करता है रिसीवर हो गया। फीडबैक, फीडबैक क्या है, इससे पता चलता है कि संदेश का समय पर आया या नहीं आया। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रतिक्रिया, संदेश को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिक्रिया। ठीक है, इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि संदेश, इसे पता चला कि संदेश समय पर आया या नहीं, समय पर आया या नहीं। ठीक है, तो ये इसी को इलेबोरेट कर देना है, 4 नंबर में आएगा तो ऐसे लिख देना है बस। ठीक है, तो ये रखना बस, हमको ये पता होना चाहिए, सेंडर, मैसेज, माध्यम, रिसीवर, फीडबैक, ये क्रम है। ठीक है, इसी क्रम से लिखना है। और 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ आपका नाम लिखना है, 4 नंबर से को क्या करना है, एक लाइन पे लिख देना है। ठीक है, जो सेंडर होगा जो संदेश भेजेगा, मैसेज क्या होगा, जो विचार, जो थॉट्स, जो जानकारी मांगी जाएगी, माध्यम जिसके माध्यम से संदेश भेजेंगे, रिसीवर जो संदेश प्राप्त करेगा, और फीडबैक जो पता चलेगा कि संदेश प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे संचार के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। हम लोग पढ़े संचार के तत्व तो पढ़े थे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं संचार के प्रकार, संचार के प्रकार, या इसी बोले हम लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। अब संचार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संचार के प्रकार हैं 4। ठीक है, टोटल मुख्यतः कितने प्रकार हैं,
4 प्रकार हैं, ठीक है। एक है आपका मौखिक संचार, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल या वर्बल, ठीक है। मौखिक संचार, मौखिक संचार, इसी क्या बोलते हैं वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, या ओरल बोल सकते हैं, वर्बल ज्यादा बेटर है, ठीक है। दूसरा है गैर मौखिक संचार, इसको बोलेंगे नॉन वर्बल, गैर मौखिक, इसे क्या बोले हम लोग, नॉन वर्बल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दृश्य संचार, है ना, विजुअल, दृश्य संचार। और नेक्स्ट है आपका लिखित संचार, रिटन, लिखित संचार, जो संचार लिख के कर सकते हैं उसे बोलना लिखित संचार। दृश्य, विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसको बोलेंगे रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य संचार होते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ कितने संचार होते हैं, 4। ये 4 प्रकार के संचार हैं। पहला है आपका मौखिक संचार, इसको बोलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है गैर मौखिक संचार, इसे बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तीसरा है आपका दृश्य संचार, इसको बोलेंगे विजुअल। और चौथा है जो है आपका वो है रिटन, ठीक है। ये सारे संचार है। अब ये मौखिक संचार होता क्या है, जब सूचना का आदान प्रदान मौखिक रूप से हो, ठीक है, क्या ही हुआ, जब जब सूचना का सूचना का आदान प्रदान मौखिक रूप से होगा, ओरल होगा, मौखिक रूप से हो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग मौखिक संचार, ठीक है। जब सूचना का आदान प्रदान नॉन वर्बल किस फॉर्म में होगा, संकेत के फॉर्म में, ठीक है। जब सूचना का आदान प्रदान, जब सूचना का आदान प्रदान संकेत के फॉर्म, संकेत क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंबल, हाँ, संकेत के रूप में हो, ठीक है। तो जब संकेत के माध्यम से भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉन वर्बल संचार, गैर मौखिक संचार, ठीक है। और नेक्स्ट है दृश्य संचार, जब सूचना का माध्यम या सूचना का आदान प्रदान, सूचना का माध्यम दृश्य प्रकाश यानी देखने के आधार पर हो, ठीक है, दृश्य के माध्यम से हो, विजुअल के माध्यम से हो, दृश्य देखने के आधार पर हो, दृश्य के आधार पर हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, दृश्य संचार। और जब सूचना का आदान प्रदान लिखित रिटर्न आधार पर होता है, ठीक है, लिखित माध्यम से हो, जब सूचना का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान लिखित माध्यम से हो। मेंस में क्या होता है, कीवर्ड आपका रखना है, ठीक है, अंदर तो लिख ही लोगे, देखो ऐसा आ गया, एक आपको ये कीवर्ड याद होगा, 1-2 लाइन लिख लोगे, ठीक है, यहाँ नीचे में, तो ये कम से कम कीवर्ड आना चाहिए, लिखित माध्यम से हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, संचार के प्रकार, ठीक है। ये संचार के प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तकनीकी में संचार, टेक्निक में संचार कैसे होता है, ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल पढ़े संचार के प्रकार कैसे होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल, तीसरा होता है विजुअल, चौथा होता है रिटन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टेक्निक में, टेक्निक यानी तकनीक में संचार के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं तकनीक में संचार प्रकार, ये जो है टेक्निकल होता है जो आप पढ़ते हो, अभी हम लोग जनरल देखे थे पंजाब में, अब हम लोग पढ़ते हैं तकनीक में, तकनीकी रूप से संचार के प्रकार, संचार के प्रकार, ठीक है। अब देखो ये होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। ये होते हैं तकनीकी रूप से 3 प्रकार। पहला होता है आपका सिंप्लेक्स संचार, ठीक है, पहला है आपका सिंप्लेक्स, हिंदी में भी इसको सिंप्लेक्स से लिखेंगे, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स
संचार, ठीक है। दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, इसको हिंदी में लिखेंगे हाफ ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका ड्यूप्लेक्स, पूर्ण ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, तीसरा हो जाएगा फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन, पूर्ण ड्यूप्लेक्स, पूर्ण ड्यूप्लेक्स संचार, ठीक है। ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 3। ये तकनीकी रूप से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स क्या होगा? जब संचार में क्या होगा? सिंप्लेक्स, जिसमें रेडियो, आप देखे होंगे पहले बचपन में रेडियो चलता था, ठीक है। जब लिखेंगे जब संचार में रेडियो का प्रयोग किया जाए, जब संचार में रेडियो का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, रेडियो और टेलीविजन, रेडियो एंड टेलीविजन प्रसारण का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, का प्रयोग। देखो सिंप्लेक्स है, जैसे कि रेडियो से आ रहा है आवाज, वन वे हो रहा है, ठीक है। हम इधर से क्या कर रहे हैं, उसको बोल तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उधर से जो आ रहा है हम उसको सुन रहे हैं। टीवी में क्या हो रहा है, सीधा सीरियल चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो वन वे है ये, ठीक है। तो जब संचार में रेडियो और टेलीविजन का जब प्रयोग होता है, प्रसारण में, संचार और प्रसारण में जब रेडियो टेलीविजन का प्रयोग होता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिंप्लेक्स संचार। इसको ऐसा समझ लो बस वन वे तरीका है, ठीक है। जैसे रोड में भी देखो, एक होता है वन वे, एक होता है टू वे, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, जब टू वे होगा तब क्या होगा? संचार ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कॉलिंग में बात करते हैं मोबाइल, अब क्या है, ये टू वे है ना। हाफ ड्यूप्लेक्स, जब एक समय में एक दिशा से दूसरी दिशा की जाती है, ठीक है। जब हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होगा? जब संचार एक समय में एक दिशा से दूसरे दिशा में, ठीक है। जब संचार क्या होगा, एक समय में एक दिशा से दूसरे दिशा में जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा वॉकी टॉकी, देखे होगे आप लोग, वॉकी टॉकी। इधर से बोलते हैं हेलो माइक चेक, है ना, या फिर जो भी बोल रहे होंगे, कि ज्यादातर पुलिस लोग यूज करते हैं, ठीक है। वॉकी टॉकी इधर से जाएगा, फिर थोड़ा सा आवाज आता है, तो एक समय में ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब आ तो रहा है, लेकिन एक बार में सिर्फ आवाज जा रहा है, दूसरी बार में आवाज आ रहा है, ठीक है। टू वे है, लेकिन एक साथ नहीं हो पा रहा है। जैसे मोबाइल में क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तुम भी बोल रहे हो, एक साथ दोनों आवाज आएगा, ठीक है। लेकिन वॉकी टॉकी में क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ हेलो, फिर उधर से थोड़ी देर बाद आएगा हेलो, तब मैं उसको सुन पाऊंगा। जब मेरा आवाज चल जाएगा तब उसका आवाज मेरे पास आएगा, ठीक है। एक साथ दोनों नहीं आवाज आएगा, ठीक है। ये है वॉकी टॉकी। क्या कमेंट आ रहा है? थोड़ा स्पीड में पढ़ाइए ना सर, स्पीड फास्ट करें प्लीज। किस क्लास में सिर्फ में ऑनलाइन, किस क्लास में सिर्फ ऑनलाइन, समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो यार, स्पीड सब स्टूडेंट को सारे तरीके से लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। ये क्लास लाइव है इसलिए स्लो हो सकता है, पर जब आप इसको देखोगे कट टू एक्स में देख सकते हो, ठीक है। जो ऐप में जो ऑनलाइन अगर लोगे तो वहाँ पे आपका अपलोड हो जाता है। तो हम, मेरे को सभी को लेकर चलना पड़ता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट, इसलिए मैं लिख के पढ़ाता हूँ, ठीक है, ताकि याद भी जाए। आप हमारे साथ नोट्स बनाइए, आप सिर्फ देख रहे होगे इसलिए आपको लग रहा होगा स्लो है, ठीक है। जब आप लिखोगे तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। जब संचार का समय समय में एक दिशा में दूसरा दिशा आता है, तो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। इसी इसका एग्जांपल क्या है? वॉकी टॉकी, ठीक है। सिर्फ वही तो बोला, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने से क्या होगा? दिमाग में गया, भूल जाएंगे। हमको समझना है, संचार ही तो पढ़ा रहा हूँ, वही तो पढ़ समझा रहा हूँ, कि सिर्फ मैं पढ़ा दी स्पीड में पढ़ा खत्म कर दे रहा हूँ। संचार ये होता है, खत्म कर दिया, ठीक है। पूर्ण डुप्लेक्स, जिसमें फुल आएगा, दोनों तरह से आवाज आएगा, खत्म हो गया, याद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरा पढ़ाना सिर्फ काम का नहीं है, मेरा काम पढ़ाना है कि हाँ पे यहीं की चीजें यही याद हो जाए, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स क्या होता है? जब सूचना एक साथ दोनों दिशाओं में जाता है, ठीक है। जब सूचना, जब सूचना एक साथ
अभी मैंने जो बताया होगा एक रटा रटा गया होगा, ठीक है। एक साथ जब लिखोगे आप तो टाइम बचेगा ही नहीं, एक साथ दोनों दिशाओं में जाता है। और मेंस में तो लिखना ही है, हाँ, क्योंकि हमको मेंस में लिखना ही है ना। जब हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुन लेंगे क्या हो जाएगा। आप लिखिए हमारे साथ, जब सूचना एक साथ दोनों दिशाओं में जाता है, ठीक है, एक साथ दोनों दिशाओं में जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फुल डुप्लेक्स। इसके एग्जाम्पल है फोन, मोबाइल, मोबाइल फोन, ठीक है। और क्या हो सकता है? टेलीफोन, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंस। आज हम लोग वीडियो कॉल करते हैं ना, उसमें व्हाट्सएप पे, ठीक है, एक साथ दोनों आ जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए हो बिल्कुल। ये देखो टेक्निकल शब्द था लेकिन एकदम इजी कर दिया। सिंप्लेक्स मतलब वन वे, सिंपल तरीके से वन वे, जैसे एक रेडियो का आवाज आ रहा है, टीवी का ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स, मतलब दोनों तरीके से आवाज आ रहा है लेकिन एक साथ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जैसे वॉकी टॉकी, जैसे हेलो बोला तो वहां आवाज गया, तो वहां से वो हेलो बोला तब आवाज आ रहा है। और ये क्या है? फुल डुप्लेक्स, जब एक साथ दोनों दिशा आ रहा है। जैसे कि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज कर रहे हैं, जैसे अपना स्काइप यूज करते हैं आजकल, तो बहुत सारे आगे गूगल मीट आ गए हैं, ठीक है, जूम आ गया है, वैसे। तो फुल डुप्लेक्स संचार इसे बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो समझ लो, ये वन वे कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब ये शॉर्टकट है, बीच में घुस के निकल जा रहा है रोड से, ठीक है। तो ये हो गया संचार के प्रकार तकनीकी रूप से। जो हम लोग पढ़े थे वो नॉर्मल था, जनरल संचार का प्रकार था। ये टेक्निकल रूप से अगर आएगा एग्जाम में तो इसी को लिखना है, ठीक है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन के आधार पर संचार प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के आधार पर, यानी कि संचार के आधार पर, कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के आधार पर, आधार पर, ठीक है। संचार के आधार पर, सॉरी संप्रेषण यार है, संप्रेषण के आधार पर संचार लिख दिया, संप्रेषण। कम्युनिकेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण या कम्युनिकेशन के आधार पर संचार का प्रकार, ठीक है। इसमें आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तार संचार, वायर्ड, और एक होता है बेतार, बिना वायर्ड वाला, ठीक है। जैसे मैं एक माइक लगाया हूं, ये क्या है? वायर्ड है क्या? नहीं है ना। तो क्या होगा? बेतार संचार। और जिसमें वायर लगा होगा वो क्या होगा? तार संचार, ठीक है। एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन, एक होता है अनवायर्ड कम्युनिकेशन। तो तार संचार, और दूसरा है आपका बेतार संचार, ठीक है। तार में क्या होगा? इसे बोलेंगे वायर्ड, इसको लेंगे अनवायर्ड, ठीक है। समझ गए? तो तार संचार और बेतार संचार। तार संचार क्या होता है? वायरलेस, बेतार को बोलते हैं अनवायर्ड या वायरलेस, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तार संचार क्या होता है, ठीक है। तार संचार वह संचार है जिसके माध्यम से, है ना, इसके क्या कमेंट आया है? हेलो सर, इस क्लास में सिर्फ आप अच्छा पढ़ाते हो सर। हाँ, सब अच्छा पढ़ाते हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। जया वर्मा जी है, थोड़ा स्पीड में। ओके, चलिए। तो तार संचार क्या है? इस संचार में तरंग हमेशा चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह जुड़ी होती है। तो तार क्या होगा? तार में क्या होगा? वेव्स होते हैं, है ना। जब करंट फ्लो होता है तो क्या होगा? एक होता है स्ट्रिंग और गर्त, जब आप साइंस पढ़े होंगे, सर पढ़ाए होंगे, है ना, पढ़ाए होंगे। तो इस संचार में तरंग, तो लिखेंगे इस संचार में तरंग यानी कि वेव्स, तरंग हमेशा, इस संचार में तरंग हमेशा चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह जुड़ी होती है। तो हमेशा चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट होने वाले विद्युत प्रवाह से जुड़े होते हैं,
ठीक है, विद्युत प्रवाह से जुड़े होते हैं, यानी करंट पास होता है तभी जुड़े होते हैं। ठीक है, क्योंकि तार में क्या जाएगा, करंट जाएगा, तब क्या होगा, वहां से कम्युनिकेशन है ना, ट्रांसमिट होगा। तो जब तार संचार में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, किस फॉर्म में होगा, तरंग, हमें तरंग के फॉर्म में, तो चालक के माध्यम से होने वाले विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही होता है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगा है सब में क्या है, तार है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो हो रहा है जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं इन सब लोग मेरे वायर्ड संचार देख रहे हैं, जबकि मेरे आवाज सुन किस रहे हैं, वायरलेस के थ्रू सुन रहे हैं। ठीक है, तो वायरलेस के थ्रू सुन रहे हैं। ओके, अच्छी लग रही है तो क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बेतार संचार, बेतार संचार सॉरी, हाँ तार संचार ये हो गया। बेतार संचार क्या होगा, बेतार संचार जिसमें रेडियो तरंग के माध्यम से होगा। ठीक है, बेतार संचार जिसमें, हाँ बेतार एंटीना हो सकता है, रेडियो वेव्स बोल सकते हो, है ना, जिसमें ऐसा संचार जिसमें इस संचार में रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में माइक्रोवेव। ठीक है, माइक्रोवेव्स के माध्यम से संचार होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेतार संचार। ठीक है, जैसे मेरे माइक में क्या लगा हुआ है, ठीक है, हाँ माइक्रोवेव्स है ना, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेतार संचार या वायरलेस संचार। जैसे माउस है, माउस में तार है क्या, नहीं है। ठीक है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सेंडर, वहां लगा हुआ है रिसीवर। ठीक है, तो उसके संचार हो रहा है, तो इसे बोलेंगे तार संचार और बेतार संचार। ठीक है, तो तार संचार समझ लिए, जिसमें तार में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन होगा, उसे बोले हम लोग तार संचार। ठीक है, और बेतार संचार जिसमें रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव के द्वारा, तरंग से द्वारा होगा, कम्युनिकेशन होगा, इसे हम लोग बोलेंगे बेतार संचार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं तार संचार के प्रकार। ठीक है, तार संचार कौन कौन से होते हैं देखते हैं हम लोग। ठीक है, तार संचार, तो पहला है आपका, तार संचार में आ जाएगा खुले तार, यानी उसे बोलेंगे ओपन वायर, खुले तार, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओपन वायर कम्युनिकेशन। अब ओपन वायर कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा, टेलीफोन सर्विस में। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, टेलीफोन में। इसमें देखो तांबे का तार लगा होता है, हाँ टेलीफोन में, वही वाला में। ठीक है, उसमें तांबे का वायर लगा होता था। ठीक है, इसी के बोलेंगे खुले तार, ओपन वायर कम्युनिकेशन। ठीक है, तार संचार का एग्जांपल है। दूसरा है को एक्सियल केबल। ठीक है, दूसरा है को एक्सियल केबल। को एक्सियल केबल आप लोग सब देखे होंगे, जिसमें ऊपर से बाहर से कवर लगा होता है, जाली बना होता है, ये तार है, ये तार है, और तार के ऊपर में ऐसे जाली बना होगा। जैसे कि आप डिश टीवी केबल जो आता है डीटीएच घर में, अभी तो सब मॉडेम यूज कर रहे हैं, पर जो पहले डिश टीवी यूज करते थे सब लोग, उसमें एक केबल आता है मोटा सा। ठीक है, या फिर जो केबल टीवी आता है उसमें भी लगाता है, तो ऊपर से ब्लैक वायर होता है, अंदर जाली होता है, फिर एक मोटा तार होता है तांबे का। ठीक है, इसी बोलते हैं को एक्सियल केबल। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, टीवी केबल में। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, यूज होगा इसका टीवी केबल में। शहर में चलता ही है टीवी केबल, घर में देखोगे काला वाला, यूज टीवी केबल होता है। इसमें क्या होता है, तार के ऊपर क्या होगा, बाहर में आवरण होता है। ये आवरण कैसा होता है, जाली नुमा होता है, जाली नुमा आवरण। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं इमेज भी दिखा दूंगा। ठीक है, को एक्सियल केबल, अरे भाई, ठीक है, वायर तो जानते हो, ओपन वायर दिख लेते हैं, ओपन, ओपन वायर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इमेज, ये ओपन वायर है। ठीक है, देख रहे हो ये आपका पोल में लगा हुआ है। ठीक है, ये सारे ओपन वायर हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, को एक्सेल, हाँ कैमरा, को एक्सेल
केबल, ठीक है। कोएक्सियल केबल क्या होता है देख लो। ये है आपका कोएक्सियल केबल जो आपका हम लोग इसमें यूज करते हैं। ये देखो, ये है, अच्छा दिखेगा आप में, ठीक है। सबसे पहले प्लास्टिक का इसमें क्या होता है, कवर होता है, प्लास्टिक का लेयर है। फिर मेटल का कंडक्टर होता है इसमें, उसके ऊपर जो जालीनुमा, ये जालीनुमा है, ठीक है। उसके नीचे इंसुलेटर होता है, फिर ये मोटा वायर होता है। और यही वायर जो है टीवी केबल भी होता है, पीछे हम लगाते हैं। डीटीएच अगर घर में होगा पहले तो इसी यही अंदर जाता था, ठीक है, कॉपर का होता है। तो ये अलग अलग लेयर में लगा होता है, ठीक है। जिसमें कितना भी घिस जाए, इसको देखना, धूप में छोड़ते हैं, छत में ऐसे टांग देते हैं ना, तो ये इसे खराब नहीं होता। पहले पॉलिस्टर का क्या होता है, इसमें केबल होता है, मतलब कि आवरण होता है बाहर का। फिर मेटल का कंडक्टर होता है, फिर होता है इंसुलेटर, फिर कॉपर वायर। इसे बोलते हैं को एक्सियल केबल। अलग अलग 3-4 लेयर में होता है, जालीनुमा, जाली जाली होता है, ठीक है। इसको काटोगे तो इसे फैल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ऐसा ऐसे काटते हैं तो पूरा फैल जाता है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग को एक्सियल केबल। फिर होता है ऑप्टिकल फाइबर संचार, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। कहाँ गया ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो आजकल ऑपरेशन भी हो रहा है ना इसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर से। ये देखो, ये है ऑप्टिकल फाइबर। ये इससे क्या होता है, दृश्य प्रकाश जाते हैं, ठीक है। इसमें वायर की जगह पे क्या होता है, ऐसे रोशनी जाता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। जितने भी अभी नेटवर्क लग रहे हैं ना, जियो 5G वाले, सब क्या बिछ रहा है नीचे, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछ रहा है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जाता है, दिख रहा है ना, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ठीक, समझ गए। ये तो ये 3 प्रकार के संचार खुले तार में। सर अगर तार संचार हम लोग 3 पढ़े हैं। पहला ओपन वायर, जिसमें पोल में देखे, ठीक है, बिजली वायर खंभा वाला। दूसरा कोएक्सियल, जो टीवी में यूज लगाते हैं। और तीसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये कांच अथवा सिलिका, मतलब लेड का बना होता है, ठीक है, इसका वायर। और इसमें क्या होता है, एक कांच वाला, इसमें प्रकाश, दृश्य प्रकाश जाता है, ठीक है। जिग जैग के थ्रू ऐसे बार बार टकराता है, फिर आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, इस फॉर्म में। हाँ, लेजर के थ्रू। ये इसमें जो होगा, इसमें जो ये जो दिख रहा है ना प्रकाश, ये जाता है इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में जाता है, ऐसा ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे चकराएगा, फिर आगे बाहर निकल जाएगा। ये वायर है, इस वायर में क्या होगा, प्रकाश ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर निकल जाएगा, है ना। ये होता है जिगजैग, ठीक है। ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जो रेगिस्तान में दिखता है ना, ऑप्टिकल फाइबर का मतलब इस प्रोसेस के थ्रू मृग मरीचिका दिखते हैं, मिराज बोला जाता है, ठीक है। उस पे भी यही यही सिद्धांत काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जिग जैग से प्रकाश होता है। और ये क्या होता है, लेड का बना होता है। लेड मतलब शीशा, है ना, कांच का ऐसे वायर होता है अंदर में, ठीक है। ये वाला, इसी में क्या होता है, प्रकाश जाता है, इसके माध्यम से फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। करंट फ्लो होने में टाइम लगता है, इंटरप्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस आने की संभावना कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये तो लाइट के थ्रू जा रहा है ना। तो ये फास्ट संचार होता है। इसलिए देखना, जियो 5G, एयरटेल 5G, सबका विचार है आजकल ऑप्टिकल फाइबर को कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं ना, आ जाते हैं वापस। कहाँ थे हम लोग, अच्छा यहाँ पे थे। तो हम लोग पढ़े पहला आपका तार संचार, ठीक है। तार संचार में पहला हम लोग पढ़े खुला तार, दूसरा पढ़े कोएक्सियल केबल, और तीसरा है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये ऑप्टिकल फाइबर आपके एग्जाम में अलग से आ सकता है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, ठीक है, इसको अलग पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, चलो, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये आपके आप अलग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, 2 या 4 नंबर अलग से पूछ सकता है। तो लिखेंगे इसका निर्माण, इसका बनता कैसे है, ठीक है। यह कांच, कांच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेड, कांच अथवा सिलिका, सिलिका मतलब रेत का जिसमें अस्तर लगा होता है, सिलिका, ठीक है। कांच अथवा सिलिका के पतले रेशे होते हैं, जो दिखाया था ना, छोटे छोटे वायर टाइप का था, सिलिका की पतले पतले रेशे होते हैं,
रेशे होते हैं, ठीक है। कांच और पतले के पतले रेशे होते हैं जिसके माध्यम से, जो प्रकाश के माध्यम से तीव्र और बेहतर संचार स्थापित करने में मदद करते हैं। जो प्रकाश के माध्यम से, जो प्रकाश के माध्यम से तीव्र एवं बेहतर, फास्टेस्ट, बेहतर, बेहतर लिखा गया, बेहतर संचार स्थापित करते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बस ये, कांच और सिलिका के पतला रेशा जो होता है ना, ये आपका कहाँ गया, ये वाला यही है, ठीक है। ये रेशा जो दिख रहा है, ठीक है, फाइबर जैसा, ये सब रेशे हैं कांच और सिलिका के। इसके माध्यम से प्रकाश के द्वारा संचार स्थापित होता है, तीव्र फास्टेस्ट संचार होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। थ्योरी क्या है इसका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। बताया था ना, जिगजैग जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। इसमें प्रकाश स्वतः परावर्तित होकर के संचरण करता है, स्वतः, जिससे क्या होता है, इसके आधार पर क्या होता है, प्रकाश जो लाइट होता है, प्रकाश स्वतः परावर्तित होकर, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट, परावर्तित होकर संचरण मतलब कि आगे बढ़ता है, होकर संचरण मतलब गमन करता है, जाता है, संचरण करता है, ठीक है। जैसे अब मान लो ये वायर है, ठीक है, सॉरी, ये वायर है, ठीक है, इसमें प्रकाश जा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा हुआ, फिर से ऊपर उड़ जाएगा, फिर से नीचे गिरा, फिर से ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है, ये जिगजैग से जाता रहेगा। तो ये प्रकाश क्या हो रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक बार बस प्रकाश डाल रहे हैं, फिर अपने आप क्या हो रहा है, वो सेल्फ रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। इसी बोलते हैं हम लोग, क्या हो रहा है, ये स्वतः परावर्तित, सेल्फ रिफ्लेक्ट होकर के प्रकाश क्या हो रहा है, संचरण करता है, गमन करता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संकेत भेजने के लिए सबसे पहले, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो ये संचार है, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संदेश भेजने के लिए पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले संदेश को प्रकाशीय संकेतों में चेंज करते हैं, पहले संदेश को यानी मैसेज को प्रकाशीय यानी कि लाइट फॉर्म में, जो मैसेज होता है, हम लोग जैसे पहले से हमको मैसेज सेंड करना है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मैसेज है उसको लाइट फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको लाइट फॉर्म भेजना है, तो मैसेज को भी कैसे चेंज करते हैं हम लोग, लाइट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो संदेश भेजने के लिए सबसे पहले हम लोग संदेश को प्रकाशीय संकेत यानी कि लाइट फॉर्म, प्रकाशीय संकेत में चेंज करना पड़ता है, प्रकाशीय संकेत में परिवर्तित करना पड़ता है, ठीक है, परिवर्तित या चेंज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हम मैसेज किस पेज में भेज रहे हैं, प्रकाश के फॉर्म में, इसलिए हम लोग लाइट के फॉर्म पहले चेंज करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। जनरल चीज है कि आप प्रकाश के माध्यम भेज रहे हो तो संदेश को भी किसे भेजना पड़ेगा, लाइट फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या करता है, जो प्रेक्षक है यानी कि जो वहां पे देख रहा है, मतलब जैसे मैं संदेश भेजा, फिर जो संदेश को प्राप्त करने वाला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर, है ना, प्रेक्षक, प्रेक्षक क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या करता है, इसको ट्रांसमीटर द्वारा इन संकेतों को प्रकाश तंतु के माध्यम से प्रसारित करता है, ट्रांसमीटर, प्रेक्षक जो है ट्रांसमीटर द्वारा, ट्रांसमीटर द्वारा, ट्रांसमीटर द्वारा इन संदेशों को प्रकाशित तंतुओं के माध्यम से प्रसारित करता है, इन संदेशों को प्रकाशीय तंतु जो फाइबर है, प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाशित करता है, प्रकाशीय तंतु, तंतु यानी फाइबर के माध्यम से प्रसारित यानी ब्रॉडकास्ट करता है,
ठीक है। जो संदेश पहुंचा, जो जो प्रेक्षक था, ऑब्जर्वर था, जो रिसीवर था, उसने क्या किया, वो संदेश पर पहुंचा, फिर वही जो प्रकाशित संकेत होंगे, जो फाइबर से जो लाइट निकल रहा है, ठीक है, उसी को क्या करेगा, उसके माध्यम से ब्रॉडकास्टिंग करता है, उसी रेज को ब्रॉडकास्टिंग करता है, जिसके माध्यम से हमारे पास क्या होता है, संदेश पहुंच पाता है। ठीक है। गंतव्य स्थान है जहां पहुंचने वाला, डेस्टिनेशन बेस पर डिकोडिंग करके, ठीक है, फाइनल में क्या होगा, फाइनली क्या होगा, जब संदेश को ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, ब्रॉडकास्टिंग कर देगा, तो फाइनली क्या होता है, अंत में क्या करता है कि जहां पे डेस्टिनेशन पहुंचने वाला, जैसे संदेश में भेज रहा हूँ यहाँ से रायपुर, जब रायपुर पहुंचने वाला होगा तो डेस्टिनेशन, जिसको बोलेंगे गंतव्य स्थान पर जो हम लोग संदेश भेजे हैं, किस फॉर्म में, लाइट फॉर्म में, ठीक है, उसको डिकोड करेगा, हम लाइट देख नहीं सकते, हमको चाहिए विजुअल फॉर्म में, तो डिकोड करते हैं उसको, तो डिकोडिंग द्वारा इन संकेतों को डिजिटल या विद्युत संकेतों में बदल जाता है, को डिजिटल, क्योंकि हम लोग डिजिटल देख सकते हैं ना, डिजिटल या विद्युत संकेतों में बदला जाता है। क्योंकि हमारी आंखें उतनी विजिबल नहीं है कि हम उन चीजों को देख सके, ठीक है, इसलिए पहले क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं। पहली बात है रखना कि इसका निर्माण किस होता है, कांच और सिलिका के पतले रेशे से होता है, ठीक है, कांच में क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम, जो कि इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का होता है जिगजैग चलता है ऐसे, ठीक है, जो स्वतः रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से संदेश भेजने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, संकेतों को प्रकाशीय संकेत के माध्यम से, मतलब कि डिजिटल को हम लोग पहले लाइट फॉर्म में भेजना पड़ता है, क्योंकि हम संदेश किस भेज में रहे हैं, मैसेज के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, तो हमको मैसेज को भी लाइट फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यही लास्ट में क्या करेंगे, इसको हम लोग डिकोड करेंगे, फिर दोबारा हम किस फॉर्म में करेंगे, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रकाशीय संकेत के माध्यम से हमको भेजना है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा मैसेज को लाइट फॉर्म में। हाँ, उस बाद क्या होगा, जब लाइट फॉर्म में जाएगा, तो जब वहाँ ऑब्जर्वर या जो वहाँ पे रिसीवर होगा, उसको क्या करेगा, ट्रांसमीटर द्वारा इन संदेशों को प्राप्त करेगा, और प्राप्त करने के बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। फिर फाइनल जब पहुंचने वाला होगा, जब हमारा संकेत, ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, एक जो लाइट फॉर्म को जो मैसेज होगा, उसको क्या करेगा, वो डिजिटल फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में चेंज कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक वायर है, वायर में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल पल्स जा रहा है, ठीक है, या फिर ये जो दिख रहा है हमको क्या है, डिजिटल में दिख रहा है, ठीक है, तो इसी के माध्यम में क्या करता है, वो चेंज कर देता है। डिजिटल मतलब 0 और 1 के फॉर्म में, कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, ठीक है, तो डिजिटल पल्स या फिर आपका विद्युत संकेतों के रूप में चेंज करता है, ठीक है। यही क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का पूरा एग्जाम्पल है, सॉरी मतलब पूरा आपका ये है ना। अगर लिखना आएगा तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो उसके बारे में आप बता देना, इसका प्रोसेस बताइए, कैसे एक मैसेज ऑप्टिकल फाइबर वायर के थ्रू पहुंच पाता है, ठीक है। जरूरत पड़े तो बगल में थोड़ा सा इमेज बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्टिकल फाइबर, है ना, जिसको हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग पढ़े तार संचार, अब हम लोग पढ़ेंगे बेतार संचार, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हम लोग तार पढ़े, तार में कितने हैं, 3, कौन कौन से हैं, हाँ, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ओपन जो बिजली वाला खंभा है, ठीक है, कोएक्सियल कौन सा है, टीवी वाला वायर, और ऑप्टिकल फाइबर जो हम लोग अभी 5G में यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, लाइट फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बेतार संचार, ठीक है। बेतार संचार के कुछ प्रमुख एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। पहला है आपका ब्लूटूथ, जो पहले यूज करते थे, अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एयरपोर्ट्स लगाने के लिए हम लोग अभी भी हम लोग ब्लूटूथ ब्लूटूथ का यूज करते हैं, जनरल एग्जाम्पल सब लोग लगाते हो, ठीक है। दूसरा है आपका वाईफाई, ठीक है, ठीक है। तीसरा है आपका वाईमैक्स, वाईफाई का विस्तृत रूप है ना, वाईफाई वाईमैक्स। इसके अलावा आपका है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी, जो लाइट फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं लाईफाई, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बेतार संचार है, ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई, वाईमैक्स, लाईफाई इत्यादि क्या है, सारे बेतार संचार के एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको मैं चार्ट फॉर्म में लाया था, हाँ ये देख बना के लाया हूँ। अच्छा, लास्ट बता दूंगा, कोई बात नहीं। वोल्टी, जो हम मोबाइल में देखते हैं ना, वोल्टी, पहले 4G फोन यूज करते थे,
वहां पे लिखा होता था VOLTE लिखा था, ठीक है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, हालांकि लास्ट का पहले मैं उसको पढ़ा लेता हूँ, बेतार संचार बता दूंगा मैं उसको, ठीक है, क्या पता अलग से पूछ दे आपके एग्जाम में, ठीक। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बेतार संचार की तकनीक। पहले हम लोग तार पढ़ लिए, अब बेतार पढ़ेंगे। तो बेतार यानी कि वायरलेस संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन की टेक्निक, संचार की तकनीक क्या होती है, ठीक है। इसको चार्ट फॉर्म में पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी थ्योरी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्लूटूथ, ब्लूटूथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाईफाई, वाईफाई, फिर है आपका वाई मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाईफाई, लाईफाई, ठीक है। वाईफाई का है वायरलेस फिडेलिटी, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म तो देख लेते हैं, फुल फॉर्म, ठीक है। देखो ब्लूटूथ का नाम तो ब्लूटूथ ही है, ठीक है। वाईफाई का नाम है आपका वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस, इसका सेम हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, फिडिलिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म वाई मैक्स, वाई से वायरलेस, एम से आ जाएगा आपका माइक्रोवेव, वाई मैक्स का वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेबिलिटी, हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू से हो जाएगा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रेबिलिटी, 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 वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। ये आपका वाई मैक्स का फुल फॉर्म है। डब्ल्यू से वर्ल्ड वाइड, आई से इंट्रोप्रेबिलिटी, फॉर मतलब कुछ नहीं है, एम से माइक्रोवेव, ए एक्स से एक्सेस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंट्रोप्रेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। लाइफ आई मतलब लाइट, एल आई मतलब लाइट, LIGHT लाइट, और FI मतलब फिडिलिटी, ठीक है। इसके जो माध्यम होगा वो प्रकाश के माध्यम से जाएगा, जो प्रकाश होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। हिंदी वाले वाईफाई को वाईफाई लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे वाईफाई, वाईफाई, ठीक है। वाई मैक्स ऐसे लिखेंगे वाई मैक्स, ब्लूटूथ, ठीक है। इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश लिखना ही है, ब्लूटूथ ऐसे लिखना है हिंदी वालों के लिए, ठीक है। लाईफाई ऐसे लिखेंगे लाईफाई, ठीक, क्योंकि टेक्निकल चीजें हिंदी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर को मैं संगणक बोलूंगा, ठीक है, आधा लोग समझ नहीं पाएंगे, है ना। क्या है, चलिए, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ लिए, हम लोग फुल फॉर्म पढ़ लिए, है ना। अब दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे टेक्निक, कौन सा टेक्निक यूज हो रहा है, ठीक है। तकनीक, टेक्निक कौन सा यूज हो रहा है। तो ब्लूटूथ में कौन सा यूज होता है, माइक्रोवेव, ठीक है, या इसे बोलते हैं रेडियो तरंग, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं रेडियो तरंग, रेडियो तरंग का यूज करते हैं, या इसी में क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव या रेडियो तरंग का यूज करते हैं इसमें, ब्लूटूथ में, ठीक है। वाईफाई में क्या यूज करते हैं हम लोग, वाईफाई में यूज करते हैं भी, वाईफाई में भी माइक्रोवेव यूज करते हैं, वाईफाई में भी हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं, ठीक है। और वाई मैक्स में भी माइक्रोवेव यूज करते हैं, माइक्रोवेव। और आपका लाईफाई में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाईफाई में दृश्य प्रकाश, लाइट, दृश्य प्रकाश यूज करते हैं, लाईफाई में हम लोग दृश्य प्रकाश यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी दूरी, ठीक है, इन सब की दूरी क्या होती है, ये की पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में लिखने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका दूरी। तो ब्लूटूथ की जो दूरी है वो है आपका 10 मीटर, ठीक है। ब्लूटूथ की दूरी है आपका 10 मीटर,
ब्लूटूथ मैक्सिमम 10 मीटर तक काम कर सकता है, लगभग 30 फीट, ठीक है, 30 से 35 फीट तक काम कर सकता है। दूसरा है आपका वाईफाई। वाईफाई की जो लेंथ है मैक्सिमम 100 मीटर, लगभग 300 फीट तक काम कर सकता है, ठीक है, 100 मीटर तक, 10 मीटर ब्लूटूथ, 100 मीटर वाईफाई। वाई मैक्स जो है आपका लगभग 50 किलोमीटर तक काम कर सकता है। वाई मैक्स का काम करेगा लगभग 50 किलोमीटर, ठीक है, एक पूरे बड़े शहर को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और लाईफाई तो इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है ना, लाइट फिडेलिटी का कोई सीमा नहीं है, इसका कोई किलोमीटर का इसका रेंज नहीं है, ठीक है। देखिएगा ब्लूटूथ का 100 मीटर, वाईफाई का लगभग सॉरी ब्लूटूथ का 10 मीटर, वाईफाई का 100 मीटर, वाई मैक्स का 50 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड देखते हैं, स्पीड, ठीक है, इनकी स्पीड क्या है, तो इसमें देखते हैं स्पीड, ठीक है। तो ब्लूटूथ की जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज, 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक। आपका वाईफाई का जो स्पीड है ये है 15 से 20 एमबी पर सेकेंड, एमबीपीएस, 15 से 20 एमबी पर सेकेंड आपका इसका स्पीड है, 15 से 20 एमबीपीएस, ठीक है। इसके बाद आपका वाई मैक्स का स्पीड है आपका 40 से 75, 40 से 75 एमबीपीएस, एमबी पर सेकेंड। और आपका लाईफाई का स्पीड तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि स्पीड किसका है ब्लूटूथ का 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। वाईफाई का है 15 से 20 एमबी पर सेकेंड, और आपका वाई मैक्स का है 40 से 75 एमबी पर सेकेंड, ठीक है, वाई मैक्स का। और लाईफाई का तो जिस प्रकार का कोई स्पीड ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। इसका यूज, ब्लूटूथ का यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसका यूज होता है माइक्रोफोन में, सॉरी माइक्रोफोन बोल रहा हूँ, मोबाइल फोन में। ब्लूटूथ का यूज होता है मोबाइल फोन में, मोबाइल या टैबलेट में, ठीक है। वाईफाई का यूज होता है आपके कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन में, जैसे आपका ऑफिस हो गया, ठीक है, या फिर घर में छोटे एरिया के लिए, है ना, ऑफिस एक छोटे बिल्डिंग के लिए। वाई मैक्स का होता है बड़े शहरों के लिए, 50 किलोमीटर एरिया तक कवर करने के लिए, ठीक है। और लाइट फाइट इसका कोई सीमा नहीं है, ठीक है, लाइट फिडेलिटी इससे ज़्यादा सीमा होता है, ठीक है। तो ये थे बेतार संचार के टेक्निक। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, ब्लूटूथ, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, वाई मैक्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। फिर पढ़े हम लोग लाईफाई, ठीक है, ये हम लोग बेस पढ़े हैं। पहले आपको बेस याद होना चाहिए, फुल फॉर्म ऐसे लिख दोगे एग्जाम में तो भी आपको बन जाएगा। फिर हम लोग टेक्निक, किस टेक्निक में काम करता है, तो ब्लूटूथ जो है रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स से काम करता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स पे वाईफाई, माइक्रोवेव्स पे वाईफाई भी काम करता है, माइक्रोवेव्स पे वाईमैक्स भी काम करता है, ठीक है। लाईफाई जो है दृश्य प्रकाश पर काम करता है, ठीक है। इसका जो रेंज है ब्लूटूथ का वो 10 मीटर है, वाईफाई का 100 मीटर है, और आपका 50 किलोमीटर वाई मैक्स का, लगभग एक बड़े शहर कवर करने के लिए, है ना। दृश्य प्रकाश जो है उसका लाईफाई का रेंज बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा, उसका कोई किलोमीटर निर्धारित नहीं है। स्पीड का इसका देखेंगे तो आपका ब्लूटूथ का जो स्पीड है 2.4 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई का है 15 से 20 एमबी पर सेकेंड, और वाई मैक्स का स्पीड है 40 से 45, 40 से 75, 75 एमबी पर सेकेंड, 40 से 75 एमबी पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है, मोबाइल में, टैबलेट में, कम्युनिकेशन के लिए, वाईफाई का, जैसे हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, ऑफिस में, घर में, छोटे बिल्डिंग के लिए, बड़े शहरों में आपका वाई मैक्स का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें अगर लिखने आगे कैसे लिखेंगे, ब्लूटूथ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम कम दूरी यानी कि 10 मीटर दूरी पर क्या कर सकते हैं, उपकरणों के मध्य आवाज, आवाज, डाटा आदि को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कम दूरी की ऐसी तकनीक है, इस तकनीक पर आधारित है माइक्रोवेव रेडियो तरंग पर आधारित एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम कम दूरी पर 10 मीटर दूरी पर हम आवाज या क्या कर सकते हैं, डाटा को भेज सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोड़कर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके किस तकनीक पर आधारित है, तो लिखेंगे ये माइक्रोवेव तकनीक पर आधारित है, माइक्रोवेव टेक्निक पर आधारित है, एक तकनीक है, ठीक है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज प्रणाली पर स्पीड प्रदान करती है, ठीक है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, मोबाइल फोन, टैबलेट, ये जो लिखा हूँ इसी को आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है वाईफाई, जिसे कि बोलेंगे यह भी माइक्रोवेव टेक्निक पर आधारित है, जो लगभग 100 मीटर की दूरी पर इसका काम करता है,
ठीक है, 100 मीटर की दूरी के दायरे में कम्युनिकेशन किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। यह इसका यूज क्या होता है घरों में, दफ्तरों में, ठीक है, ऑफिस में, ठीक है, या फिर छोटे बिल्डिंग में जहाँ पे काम होता है, ठीक है। खास करके घर और ऑफिस में यूज किया जाता है। जैसे कि मेरा एक ऑफिस है, यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है। जैसे इसे लिख सकते हो आप, इसको भी लिख सकते हो कि इसका जो स्पीड है 15 से 20 MB पर सेकेंड स्पीड है इसका, ठीक है। हाँ, इसे स्टैंडर्ड बना लिखते हैं, ठीक है। याद रखना जो घरों में ये देखो लैन लगा हुआ है ना, केबल, एक होता है वाईफाई जिसमें आजकल हुआ था एयर फाइबर, जिसमें तार की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये लैन वाला है, ये टेलीफोन केबल है, इसमें लैन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी में इसकी बोलते हैं डब्ल्यू लैन। अगर डब्ल्यू लैन पूछा तो वही है, डब्ल्यू लैन लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यू लैन यहाँ पे लिख देता हूँ, डब्ल्यू लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस इन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो टेलीफोन केबल जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं डब्ल्यू लैन। जो वाईफाई जो होता है वो केबल के थ्रू जुड़ा होता है, ठीक है, डायरेक्ट सर्वर आ रहा है इसलिए स्पीड चलता है। एक होता है एयर फाइबर जो हवाओं में चल रहा है तरंग के माध्यम से, वो एयर फाइबर है, ठीक है। इसमें जो बिल आता है उसमें बिल नहीं आता, सीधे उसमें रिचार्ज करो, उतना का यूज करो, जी डाटा मिल जाएगा मोबाइल टाइप का, ठीक है, पॉकेट टाइप का होगा, तो पहले यूज करते थे लोग, ठीक है। जियो का था शुरू में, है ना। तो ये आपका था एयर फाइबर, ये है आपका डब्ल्यू लैन है ना। तो डब्ल्यू लैन का एक प्रकार है, कौन सा, वाईफाई, वायरलेस लोकल नेटवर्क। इसको क्या बोलेंगे, डब्ल्यू फॉर वायरलेस, वायरलेस, और एल एन फॉर लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कहाँ काम करेगा, केवल 100 मीटर के दायरे में काम करेगा, लगभग 300 फीट के आसपास, ठीक है। आप बाहर जाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया। तो इसमें याद रखिएगा कि वायरलेस के निर्माण में, मतलब इसका यूज होता है वायरलेस के निर्माण में किया जाता है, जिससे उपकरणों को आसानी से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसका स्पीड होता है 15 से 20 मेगा पर सेकंड। यह माइक्रोवेव पर आधारित है टेक्निक, ठीक है। इसे 15 से 20 MBPS पर सेकंड की कम्युनिकेशन क्षमता स्थापित की जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वाईफाई। नेक्स्ट है आपका वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है, वाईमैक्स भी इसका फुल फॉर्म बता देंगे। वाईमैक्स का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसका पूर्ण रूप है। यह जो है माइक्रोवेव तकनीक पर आधारित है, ठीक है। इसका जो संप्रेषण क्षमता है, कम्युनिकेशन स्पीड है, तो 50 किलोमीटर तक है, ठीक है, सॉरी 50 किलोमीटर दूरी तक काम करता है, जिसका जो स्पीड है, कम्युनिकेशन स्पीड 40 to 75 मेगाबाइट पर सेकेंड तक काम करता है ये, ठीक है। इसके द्वारा 40 to 75 MBPS क्षमता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर एरिया में कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है। इसका स्पीड 40 to 75 होता है। इसका यूज कहाँ होता है, बड़े शहरों में, मेगा सिटी में, ठीक है, जैसे कोलकाता, दिल्ली वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसका यूज होगा एजुकेशन सिटी, बड़े शहरों में, जैसे क्या होगा, एजुकेशन सिटी, एजुकेशन सिटी में, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एजुकेशन सिटी हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, यहाँ पे क्या करेगा, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर मेगा सिटी में यूज किया जाता है, ठीक। ये भी माइक्रोवेव पर आधारित है। अब आते हैं लाईफाई। लाईफाई जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट फिडेलिटी। ये दृश्य प्रकाश के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। तो लाईफाई के माध्यम लिख लेते हैं अलग से। यह क्या है, आपका संचार की नवीनतम तकनीक है, संचार की न्यू टेक्नोलॉजी है, नवीनतम तकनीक है, ठीक है। यह संचार की नवीनतम तकनीक है। ये जो है माइक्रोवेव के जगह पर किसके माध्यम काम करता है, माइक्रोवेव पे ना काम करके दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट के माध्यम से काम करता है, दृश्य प्रकाश। कोई नाम सही के स्पष्ट है, क्या नाम है, लाइट फिडेलिटी। तो दृश्य प्रकाश के माध्यम से कार्य करता है, माध्यम से कार्य करता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एलईडी चिप को जोड़ करके डिजिटल आंकड़ों को प्रकाश माध्यम बताता है। तो इसमें क्या होता है, दृश्य प्रकाश में एलईडी चिप होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, इसका नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड चिप
लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी देखे होंगे घर में, एलईडी बल्ब सब लोग यूज करते हैं हम लोग आजकल, तो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अथवा इलेक्ट्रॉनिक चिप, एलईडी अथवा इलेक्ट्रॉनिक चिप, चिप को जोड़ करके संदेशों को लाइट फॉर्म में क्या किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमको लाइट फॉर्म में चाहिए संदेश, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एलईडी जोड़ देंगे या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी का एक यूज करके, ठीक है, जोड़ करके डिजिटल आंकड़ों को, चिप जोड़कर डिजिटल आंकड़ों को, डिजिटल आंकड़ों को प्रकाश के रूप में, लाइट फॉर्म में, प्रकाश के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, एलईडी या इलेक्ट्रॉनिक चिप जोड़ते हैं और प्रकाश को डिजिटल फॉर्म में, सॉरी प्रकाश को हम लोग डिजिटल फॉर्म में प्राप्त करते हैं, लेकिन लाइट फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में प्राप्त कर देते हैं। ठीक है, डिजिटल आंकड़ों को प्रकाश फॉर्म में, कि हमको किस फॉर्म में चाहिए, एलईडी है तो हमको लाइट फॉर्म में चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लाइट के फॉर्म को चेंज, डिजिटल फॉर्म को चेंज कर देते हैं किसमें, लाइट के फॉर्म में, कि हमको हमको फॉर्म किससे चाहिए, दृश्य प्रकाश है, हमको हमको लाइट फॉर्म में ही चाहिए डाटा, तो पहले जो डिजिटल डाटा है उसको हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं, लाइट के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, अब जैसे प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, करने हेतु कंप्यूटर में, कंप्यूटर कंप्यूटर में डिजिटल सेंसर, सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे पता कैसे चलेगा कि कोई संदेश आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, डिजिटल सेंसर लगा होता है, डिजिटल यंत्रों में लाईफाई सेंसर। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिजिटल सेंसर, जब लिखे देते हैं अच्छा लाईफाई सेंसर, क्योंकि हम लोग लाईफाई यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, संदेशों को प्राप्त करने के लिए, संदेश यानी मैसेज प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर में लाईफाई सेंसर, लाईफाई सेंसर, या इसके लिए और क्या यूज करते हैं, लाईफाई सेंसर या फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, डिटेक्टर लगाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना कि लाईफाई क्या है, तो लाईफाई एक संचार की नवीनतम तकनीक है, इसका फुल फॉर्म लाइट फिडेलिटी है, जो दृश्य प्रकाश के माध्यम से काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दृश्य प्रकाश देखने के एलईडी या इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है, जो क्या करता है, हमको लाइट फॉर्म में चाहिए, तो डिजिटल फॉर्म के डाटा को किसमें चेंज करेगा, लाइट फॉर्म में, डिजिटल को लाइट में। अब लाइट फॉर्म में चेंज करने क्या होता है, जैसे डाटा आया तो मैसेज आया, मैसेज को प्राप्त करने के लिए क्या लगा होता है कंप्यूटर में, लाईफाई सेंसर। ठीक है, जैसे सेंस कर लेगा कि वो डाटा आ रहा है। ठीक है, तो लाईफाई सेंसर के माध्यम से फोटो डिटेक्ट कर लेता है उसको, लाईफाई सेंसर या क्या करता है, फोटो डिटेक्टर काम लगा होता है। ठीक है, या होगा लाईफाई सेंसर या फोटो डिटेक्टर, दोनों में से कोई लगा होता है। ठीक है, ताकि जो भी मैसेज आ रहा है उसको क्या कर सके, वो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपका आपका टेक्नोलॉजी हो गया किसका, बेतार संचार। हमने पढ़ लिया तार संचार और क्या पढ़ लिया, बेतार संचार। ठीक है, अब कुछ हमको पढ़ना है मोबाइल फोन के, अच्छा हम लोग वोल्टी पढ़ना था ना, हाँ इसके बाद वोल्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वोल्टी होता क्या है, ठीक है, ये मोबाइल में आप लोग जरूर देखा होगे, WOLTE। ठीक है, तो पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, वोल्टी होता क्या है, वोल्टी, वी फॉर वॉइस, वॉइस ओवर, ठीक है, एल से लॉन्ग, टी से टर्न और ई से एवोल्यूशन, एवोल्यूशन। ठीक है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। ठीक है, वोल्टिक मतलब क्या होता है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, जनरली सामान्य शब्दों में बोलें, सामान्य शब्दों में इसका मतलब वोल्टी क्यों लाया गया, तो 4G नेटवर्क पर 5G सर्विस प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सॉरी 4G नेटवर्क पर HD सर्विस प्राप्त करने के लिए, 4G नेटवर्क पर HD वॉइस, जो हम लोग आजकल वीडियो कॉल करते हैं ना, कब से आया, 4G आने के बाद ही आया ना, हाँ तो पहले नहीं था। जब 4G आया
तब 4G नेटवर्क पर एचडी वॉइस कॉलिंग आजकल जियो टू जियो क्या लग जाता है, वॉइस कॉल लग जाता है, डायरेक्ट आप वीडियो कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या पहले क्या होता था, व्हाट्सएप माध्यम से होता था। जब से 4G आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 4G नेटवर्क पर वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो 4G नेटवर्क पर एचडी वॉइस कॉलिंग करने यानी कि ऑडियो वॉइस प्राप्त करने की तकनीक को, ठीक है, वॉइस कॉलिंग प्राप्त करने की जो तकनीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्टी। ठीक है, जनरल शब्दों में बोले तो। ठीक है, तो वोल्टी क्या है, इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, ये 4G नेटवर्क पर एचडी वॉइस कॉलिंग प्राप्त करने की एक तकनीक है। ठीक है, सामान्य भाषा में। ठीक है, तो इसमें अगर जनरल में देखें तो ऐसा है, लेकिन अगर विशिष्ट अगर एग्जाम में आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, यह एक ऐसी तकनीक है, लिखेंगे यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से ठीक है, जिसके माध्यम से 4G LTE नेटवर्क जिसमें LG 4G LTE नेटवर्क तकनीक है जिसमें 4G LTE 4G LTE नेटवर्क, हाँ, 4G LTE नेटवर्क के माध्यम से वॉइस कॉल प्राप्त किया जाता है। 4G LTE नेटवर्क के माध्यम से वॉइस कॉल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में लिखना है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें 4G LTE नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, 4G LTE नेटवर्क के माध्यम से वॉइस कॉल क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा लिखना है। ठीक है, 4G ये जो वॉइस कॉल है, ठीक है, इसमें इसमें जो वॉइस कॉल है ये 4G पर ही संभव है, इससे नीचे नहीं हो सकता। वॉइस कॉल 4G नेटवर्क पर ही संभव है, 4G नेटवर्क पर ही संभव है, क्योंकि इसी के लिए तो टेक्निक लाया गया था। ठीक है, तो इसका जो वॉइस कॉल है ये 4G नेटवर्क पर ही संभव है, उससे कम नेटवर्क हुआ तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, और 4G LTE जो 4G प्लस होता है उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, 4G LTE। देखो आजकल 5G प्लस प्लस आ गया है। ठीक है, वैसे 4G प्लस प्लस था, उसे बोलते थे हम लोग 4G LTE। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है हाई डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसमें जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी HD होती है, HD हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन HD क्वालिटी होता है इसका जो वॉइस होता है। ठीक है, और इमेज भी क्या होता है, HD दिखता है। हालांकि नेटवर्क की कमी से कभी कभार धुंधला भी दिखता है ना। जितना अच्छा नेटवर्क होगा उतना अच्छा क्वालिटी होगा। ठीक है, कॉलिंग क्या होगा, कॉलिंग होगा जल्दी कनेक्ट और इंटरनेट स्पीड बने रहता है। ठीक है, कॉलिंग इसमें क्या होता है, व्हाट्सएप से जल्दी कॉलिंग जो होगा इसमें जल्दी कनेक्ट होता है, क्योंकि इसमें नेट की आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्ट आप वीडियो कॉल कर लेते हो। ठीक है, नंबर पे जल्दी कनेक्ट होता है, जल्दी कनेक्ट होता है। ठीक है, कॉलिंग जल्दी कनेक्ट होता है और नेटवर्क इंटरनेट की स्पीड भी बन रहता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड भी बने रहता है। हालांकि इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती, पर ये इंटरनेट चालू रहता है तो काम भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है जब आप कॉलिंग करते हो तो। ठीक है, तो इंटरनेट स्पीड भी बन रहता है इसमें। ठीक है, कॉलिंग करने पे, वॉइस कॉलिंग करने पे। शुरुआत में इसको शुरुआत किया था, इंडिया में शुरुआत कहाँ हुआ था, इंडिया में इसकी शुरुआत हुई थी रिलायंस जियो द्वारा। रिलायंस जियो ही इसको शुरुआत किया था, वॉइस कॉलिंग 4G का। ठीक है, इसके बाद आया आपका भारती एयरटेल और वोडाफोन। भारती एयरटेल और वोडाफोन, ये सारी कंपनियां हैं जो आपको वोल्टी सर्विस प्रदान करती हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वोल्टी क्या है, इसका फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये 4G नेटवर्क पर HD वॉइस कॉल प्राप्त करने के लिए एक सुविधा है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, 4G नेटवर्क के माध्यम से हम वॉइस कॉल प्राप्त करते हैं। ठीक है, वॉइस कॉल जो होगा केवल 4G नेटवर्क पर ही काम करेगा, HD कॉल मिलेगा
और ये इसमें जल्दी कॉल कनेक्ट होता है और इंटरनेट भी स्पीड बना रहता है। हाँ, इसका शुरुआत करने वाला कौन है? रिलायंस जियो कंपनी। रिलायंस जियो कंपनी पहली कंपनी थी जिन्होंने 4G वोल्टी लाया। फिर आपका भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया वीआई, ठीक है, आजकल वीआई हो गया है वोडाफोन आइडिया। तो ये जो है आपका सर्विस जो है प्रदान करता है, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका थोड़ा सा बचा है मोबाइल फोन की पीढ़ियां, है ना, जनरेशन। 1G होता है क्या होता है, 2G क्या है, 3G क्या है, 4G क्या है, 5G क्या है। ये 5 पीढ़ी है मोबाइल की, इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और संचार और प्रसारण में कंप्यूटर, इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या है ना। ये आपका संचार प्रसारण कंप्यूटर हम लोग जो पढ़े, इसी का यूज कहाँ होता है? संचार में कहाँ होता है? कम्युनिकेशन में, वीडियो चैट में यूज होता है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं? वीडियो चैट में यूज करते हैं। इसके माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति, कोई दूर में अगर कोई बैठा है व्यक्ति, उससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जूम और गूगल मीट आजकल है, कोई अगर 10 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, उससे भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो कहाँ इसका यूज कहाँ होता है? वीडियो चैट में। दूसरा इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से भी हम दूसरों तक संवाद स्थापित कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, इनके माध्यम से कैसे कम्युनिकेशन स्थापित कर रहा हूँ? इंटरनेट के माध्यम से। अगर मेरे पास इंटरनेट वाईफाई नहीं होता तो मैं इनसे नहीं जुड़ पाता, ठीक है। तो इंटरनेट के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक, जो रिमोट एरिया में है, जो मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, इनके माध्यम से मैं इंटरनेट से संवाद स्थापित कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट है राउटिंग। राउटिंग क्या है? राउटिंग कार्य है ईमेल और इंटरनेट ट्रैफिक को सही तथा दक्षतापूर्ण तरीके से, ठीक है, निर्देशित यानी कि डायरेक्टिव करना और ट्रांसफर वितरित करना, ठीक है। तो राउटर काम करता है, राउटर एक भेजना, किसको? कॉल को, ईमेल को और इंटरनेट ट्रैफिक को सही तरीके से, दक्षतापूर्ण तरीके से, एफिशिएंट तरीके से निर्देशित, डायरेक्शन देना और क्या करना? उसको कंट्रोल करना और वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना काम करता है। कौन काम करता है? राउटिंग, राउटर, ठीक है। फिर है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। ये सब क्या है? संचार में कंप्यूटर काम होता है। तो कौन कौन सा काम आता है आपका? वीडियो चैट, इंटरनेट, राउटिंग, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग जैसे आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, आजकल क्या 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 स्नैपचैट वगैरह, थ्रेड्स, है ना, व्हाट्सएप इत्यादि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार से किया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। आज मैं आपको जो इमेज दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, ये कहाँ से लाया? मैं टेलीग्राम में डालकर के यहाँ से ले आया, ठीक। नेक्स्ट है प्रसारण में कंप्यूटर, ये ब्रॉडकास्टिंग में। पहले ये कम्युनिकेशन में कंप्यूटर यूज कैसे हुआ और ब्रॉडकास्टिंग में कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है, आपके चैप्टर में बस इतना ही दिखा होता। संचार और प्रसारण में कंप्यूटर का योग मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। अभी आपका मोबाइल नेटवर्क बचा हुआ है 1G से 5G। प्रसारण में कंप्यूटर कैसे यूज होता है? प्रसारण में कंप्यूटर के बहुत प्रयोग है। जैसे कि आपका ऑनलाइन जो पब्लिशिंग होता है, तो न्यूज़पेपर जो आप ई समाचार पत्र, ई न्यूज़पेपर देखते हैं, ठीक है, जैसे कि दैनिक भास्कर का, है ना, सॉफ्ट कॉपी, ये सारे किस में आता है? ब्रॉडकास्टिंग में। ब्रॉडकास्ट जैसे आप न्यूज़ देख रहे हो, वो तो आपका डिजिटल माध्यम हो गया, लेकिन जो ई माध्यम में आता है ऑनलाइन पेपर, वो क्या हो गया? वो भी ब्रॉडकास्टिंग का एक तरीका है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स डिजाइनिंग में। जैसे फिल्म, टेलीविजन, मैगजीन में जो ग्राफिक्स छपता है, जैसे कि आप ये मैगजीन देखते हैं, बहुत सारे बने होते हैं ना डिजिटल फॉर्म में। तो जो इंटरनेट पे, सॉरी, टेलीविजन में जो आता है ग्राफिक्स, जो दिखता है आपको कलरफुल, रंगीन, अलग अलग इफेक्ट्स, वो किसके थ्रू होता है? ग्राफिक्स डिजाइन, ठीक है। जिससे माध्यम से जैसे कोई उड़ रहा है ऊपर से, आपको दिखा देगा, जबकि वो ग्रीन पर्दा पे होता है, ठीक है। जैसे दिखा देगा कि वो बाहुबली में ऊपर से गिर गया था, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था, ठीक है, उसको ग्रीन पर्दे में दिखा, तो वो ग्राफिक्स का काम होता है, ठीक है। तो फिल्म, टेलीविजन, मैगजीन आदि में ग्राफिक डिजाइन में कंप्यूटर मेन भूमिका निभाता है। जितना भी चीज आप देखते हो कंप्यूटर में, है ना, बहुत सारी एडिटिंग, वो किस माध्यम से होता है? ग्राफिक्स से। इसके लिए कंप्यूटर के सीपीयू में ग्राफिक्स का एक कार्ड लगा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूरस्थ क्षेत्र तक प्रसारण। जैसे कि मैं अभी पहुंचा पा रहा हूँ, लगभग मेरे माध्यम से लगभग यहाँ पे 52 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये 52 लोगों तक दूरस्थ क्षेत्र तक प्रसारण हो पा रहा है, किसके माध्यम से? कंप्यूटर का यूज। तो आज कंप्यूटर का यूज किसके लिए हो रहा है? ऑनलाइन पब्लिशिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, दूरस्थ क्षेत्र तक प्रसारण करने में, ब्रॉडकास्टिंग करने में, है ना। दुर्गम क्षेत्रों तक संचार, आज कोई हो सकता है कोई बीजापुर से देख रहा होगा, कोई बलरामपुर देख रहा होगा, है ना, कोई सरगुजा देख रहा होगा, कोई जसपुर देख रहा होगा, ठीक है, कोई कोंटास देख रहा होगा। तो दूरस्थ क्षेत्र तक या दुर्गम क्षेत्रों तक, जहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां तक इंटरनेट पहुंच गया है। उसके लिए क्या हो रहा है आज? इसका प्रयोग किया जा रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका यूट्यूब। यूट्यूब तो वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। इसका यूज यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न सेवा, जैसे हमारे द्वारा जितने भी एजुकेशन वीडियो है, ठीक है, जो भी जानकारी है, किस माध्यम से भेजी जा रही है? यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। तो विभिन्न प्रसारण सेवाएं यूट्यूब माध्यम से प्रदान की जा रही है। जैसे आप न्यूज चैनल चल रहा है, ठीक है, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है यूट्यूब पे, लाइव क्लास, जैसे हमारा लाइव क्लास चल रहा है ना। तो
क्लासेस हो गए, न्यूज़ हो गया, सारे किस में आ रहे हैं? यूट्यूब पे। ओटीटी आजकल नया आ गया है, ओवर द टॉप, जैसे कि आपका ऐप आ रहा है नेटफ्लिक्स का, ठीक है? जैसे बहुत सारे हैं। इसका ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से वीडियोस जुड़ा कंटेंट लोगों को सीधे प्राप्त हो रहा है। आजकल कई सारे मूवी सीधे पब्लिश ना होकर किस में प्राप्त हो रहे हैं? ओटीटी में, है ना? जैसे आपका कपिल शर्मा शो पहले आता था सोनी में, ठीक है? अब किस में आ रहा है? नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे कई सारे ब्रॉडकास्टिंग यूज हो रहे हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हो खुद से बनाकर, कोई जरूरी नहीं कि ये लिखना है। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, कम्युनिकेशन में, डिजिटल, इसके लिए एडुसेट भेजा गया था, इस पर शिक्षा के लिए। दूरस्थ शिक्षा तक, टेलीमेडिसिन में, टेली एजुकेशन में, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है? ओटीटी एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना? और कम्युनिकेशन में कैसा हो रहा है? तो वीडियो चैट, इंटरनेट, राउटिंग, सोशल नेटवर्किंग, इसके माध्यम से, ठीक है? तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, संचार, कंप्यूटर का जो प्रयोग था हमारे किसमें? संचार और प्रसारण में, कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये हमारा कंप्लीट हुआ। केवल मोबाइल नेटवर्क की जो 5 पीढ़ियां हैं वही बचा हुआ है, 1G से 5G। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ तक आपका सारा जो था ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? आप सभी ऑनलाइन मतलब कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्या कवर कर लेंगे? नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ियाँ। तो ये आपका जो आज का टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? जिनको भी क्लास ज्वाइन करना होगा, ये आपका 1-2 क्लास बाद ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। आप सभी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसका एप्लीकेशन का, या दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना? मंडे से सभी क्लास चल रही है पेपर 4 की कंप्लीट क्लास के लिए। दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुड नाइट, शुभ रात्रि।